महीना पीछे 88 आदमी को नौकरी मिली। उसी तरह से विनोबा भावे यूनिवर्सिटी में 55 सहायक प्रोफेसर के पोस्ट में दूसरे काम कर रहे हैं जो कि नहीं करना चाहिए था। तो बोलने के लिए बहुत सारे चीज हैं। हम वापस आ रहे हैं कि झारखंड सरकार 15/2/2019 को आर्थिक रूप से जो कमजोर है, जिसको अंग्रेजी में EWS कहते हैं, उसको 15/2/2019 से रिजर्वेशन मिलना चाहिए था, लेकिन उसको ये विनोबा भावे यूनिवर्सिटी और रिम्स 1984, 86, 88, 92, 2008 से इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को नौकरी दे रहा है। मैं बोल रहा हूं, अंत करने की ओर जाऊंगा, तो इसको आप रखें कि पोजीशन ये है कि हम लोग देखते हैं कि खनन में यहाँ पर हो गया है, घपला हो गया है, सोचते हैं। दूसरे जगह जमीन खरीद बिक्री में यहाँ हो गया है, घपला सोचते हैं। लेकिन सबसे बड़ा घपला यहाँ हुआ है कि आरक्षण रोस्टर रजिस्टर बिहार से अलग होने के बाद कोई विभाग में नहीं है। झारखंड सरकार में 42 विभाग है, अभी घटा के लोग 32 विभाग कर रहे हैं, बहुत सारे ऑटोनोमस बॉडी है, लेकिन उसमें आरक्षण रोस्टर रजिस्टर मेंटेन नहीं करके पूरे के पूरे आपका नौकरी को या तो अनुबंध पर या अबाह्य स्रोत पर दूसरे को दे रहा है और सरकारी खजाना को लुटवा रहा है अपने भाई भतीजा के बीच में। एक छोटी सी बात, यहाँ प्रेस के बंधु लोग भी आए हैं, मैं जनाना चाहूंगा कि ये झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन यहाँ ऑफिसर पैदा करता है, प्रोफेसर पैदा करता है, डॉक्टर इंजीनियर पैदा करता है, लेकिन ये लंगड़ा पैदा हो गया है, अपंग पैदा हो गया है। पहला से छठा तक तो गड़बड़ियां थी और माननीय मुख्यमंत्री वर्तमान, इन्होंने 21 साल में पहली बार झारखंड पब्लिक सर्विस का नियमावली बनाया, बहुत सुंदर बनाया। लेकिन अभी ये मानसून सत्र में हमारे एक माननीय विधायक ने कहा हाउस में कि आदिवासी को कब से इतना बुद्धि हो गया। मैं सोशल मीडिया देख रहा था, 1 बजे रात लगा, गुस्सा आ गई कि कोई समाज के बारे क्यों बोलेगा इस तरह का। लेकिन शायद वो स्लिप ऑफ टंग था या सच्चाई था, वो बोला कहीं चरितार्थ होती है। ये जेपीएससी 7 से 10 जो लाया, पहला रिजल्ट दिया, बहुत सुंदर था, लेकिन जान गए कि यहाँ जो शासन करने के लिए बैठे हुए हैं, यहाँ के मुख्यमंत्री हैं या मंत्रीगण हैं, रिजर्व सीट से आए हैं। तो माननीय विधायक ने कहा कि आदिवासियों को कब इतना से इतना बुद्धि हो गया। शायद षड्यंत्र के तहत पुनः उसका संशोधित रिजल्ट दिया, नतीजा हुआ कि जो अनरिजर्व है टोटल सामान्य वर्ग के लिए रिजर्व कर दिया और 1552 आदमी को क्वालिफाई करवा दिया। ये टेक्निकल यही बात पे बोल के हम मांग करेंगे, थोड़ी सी जल्दबाजी होने से तो लगती है। ये अनरिजर्व को रिजर्व कर दिया नियम के अगेंस्ट में, सामान्य वर्ग के लिए, जनरल के लिए, और जो भी ओबीसी थे, कोई भी इतनी ताकतवर था जिसका बेटा 248 नंबर लाया था जो सामान्य वर्ग से था, कट ऑफ मार्क सामान्य वर्ग के लिए 260 नंबर था, उसको घटा के 248 कर दिया गया। लेकिन ओबीसी उससे ज्यादा नंबर लाए हैं, 252 नंबर लाए हुए, लेकिन अब उनको भी घटा के कर दिया गया 248। और वो 15 गुना नौकरी का होना चाहिए, वहां 51 गुना उनको ओबीसी को क्वालिफाई करवा दिया और आदिवासी 145 को बाहर कर दिया, शेड्यूल कास्ट को 111 को, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को 177 को बाहर कर दिया। कारण है कि यहाँ कोई रूल रेगुलेशन चल नहीं रहा है और उसी का कहीं पर भी नहीं हुआ। तो महामहिम राज्यपाल को भी हम लोगों ने बात उठाया, माननीय मुख्यमंत्री जी को उठाया, चीफ सेक्रेटरी को उठाया, प्रिंसिपल सेक्रेटरी को उठाया, नहीं हुआ तो अंततः हम लोगों ने हाईकोर्ट में केस किया। लेकिन केस पेंडिंग रहते हुए भी उसका रिजल्ट देके माननीय मुख्यमंत्री के हाथ से नियुक्ति पत्र बंटवाया गया। तो यही
हो गए, अपनी सिर अपनी जूती, हमने कानून बनाया, हम ही से तोड़वा दिया। तो ये बहुत बड़ी आपकी विडंबना होगी कि नौकरी के मामले में खोजेंगे तो जितनी भी चीज है आउटसोर्सिंग से बहाली कर रहा है, जितना पैसा देना है उसका आधा पैसा देता है, बाकी आउटसोर्सिंग का एजेंसी जो ले दिया है वो पैसा ले लेता है या अधिकारी लेता है। यहाँ पर सामने है मेन गेट महामहिम राज्यपाल महोदय का, उनके ठीक सामने में यहाँ पर BCCL का हेडक्वार्टर है। यहाँ 4th ग्रेड एम्प्लॉय को रखता है झाड़ू का, चपरासी, बागवानी देखने के लिए आउटसोर्सिंग से। पैसा कितना देता है? 546 रुपया प्रतिदिन मिलना चाहिए, लेकिन आएगा वो किससे? ठेकेदार के माध्यम से। ठेकेदार बोलता है कि 300 से 350 पैसा देंगे, उसके ऊपर हम नहीं देंगे, काम करना है करो, नहीं तो जाओ। तो एक समय हम परमानेंट मजदूर का काम करते थे, अभी हम बंधुआ मजदूर हो गए और ये सरकार हमारी है। ये 5 साल में अगर आप सोचते हैं कि 28 आदमी रिजर्वेशन सीट से आता है आदिवासी और 9 आता है शेड्यूल कास्ट आता है तो 37 हो जाते हैं। अगर 5 साल में गुना करिएगा तो 185 MLA हमारे आए, 1 2 छोड़ के 4 छोड़ के सबके मुंह में दही जम जाता है। जब कोई भी पार्टी किसी को लेके जाता है तो इसको हम मुर्गा बना सकते हैं, इस पर पैसा खर्च करेंगे, ये जीतेगा और मुंह फिलाई कर देगा। जो हम बोलेंगे उठ तो उठ, बैठ तो बैठ, समाज के लिए नहीं बोलेगा, अपने बाल बच्चों के लिए नहीं बोलेगा, किसी के लिए नहीं बोलेगा, न जर जमीन के लिए। हम लोग उस तरह का आदमी को भेजते हैं। हमारा आदमी गुंडरी घाई पड़की जो फंसाने के लिए रखते हैं आंख बंद करके जंगल में, यही लोग हम लोग चून के भेजते हैं गुंडरी घाई जैसे। आंख खोल के हम लोग को चून भेजना होगा कि माननीय लोबिन हेम्ब्रम के जैसे, माननीय मंगल सिंह बोपड़ा जैसे, माननीय बहादुर उराव जी के जैसे, इस तरह से योद्धा को भेजना पड़ेगा जो हमारा अधिकार को बचाएगा। और नहीं तो अभी पता नहीं चला है जिस तरह से खान के गवन में लोग जेल में हैं, जमीन लूट कांड में जेल में है, एक दिन आएगा उससे बड़ा कांड आएगा कि यहाँ नौकरी लूट कांड हुआ है और सरकारी खजाना को खा गया है। मैं ज्यादा नहीं बोलते हुए अपनी बात को विराम देना चाहूँ, लेकिन ये बात है, हमारे साथी जमशेदपुर से आए हैं नरेश मुर्मू ने कहा कि ये यहाँ पर TSC बना, हम लोगों ने 30/6/2021 को झारखंड बचाओ अभियान के तहत लिख के यहीं पर प्रोटेस्ट किया कि अब असंवैधानिक बना है, गलत बना है, इसको ठीक कराया जाए, लेकिन वो आज तक नहीं हुआ है, जो कि मिनी संविधान, मिनी पार्लियामेंट है यहाँ। तो आप मेरे आदमी हो और मेरे ही चीज को आप बर्बाद कर रहे हो। कहते हैं कि दर्द अपने को एहसास होती है, लेकिन अपने ही लोग दर्द देंगे तो एहसास कौन करेगा? तो ये आपको सोचना है, आपको चुनना है, और नहीं तो बाल बुतरू पैसा कौड़ी खेत बेच के पढ़ा रहे हैं, कुछ हो नहीं पाएगा। इसलिए एकजुट होके सच्चाई अच्छाई के लिए लड़ना है और अच्छा सरकार बनाइएगा। तो मैं बोल रहा हूँ जो भी जनप्रतिनिधि जाएंगे 5 साल में नक्शा चेंज हो जाएगा, बार बार रोड में हम लोग को नहीं आना पड़ेगा। आप लोग से करबद्ध प्रार्थना है, इस पर सोचिएगा, बात करिए गांव गंजार गली में जहां नुक्कड़ में बैठते हैं वहां। मैं इन्हीं शब्दों के साथ बार बार भाई साहब इशारे कर रहे हैं, मैं अपनी बात को विराम देता हूं। पुनः सबों को बोल जोहार जोहार।